सभी को जय मसीह की। आइए हम मूसा के जीवन से 3 बातों को देखते हैं। जब उसने परमेश्वर ने जब उसको आदेश दिया कि तू मेरे कार्यों को, मेरी बातों को लेकर मिस्र के राजा फिरौन के पास जा, तो मूसा ने प्रभु को 3 बार मना करते हुए अपने आप को भद्दा और बोलने में निपुण नहीं बताया। हम 3 जगह से देखते हैं। हम निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय के 10वीं आयत से देखते हैं। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मूसा ने यहाँ पर परमेश्वर से कहा, यहोवा परमेश्वर से, कि प्रभु मैं मुंह का भद्दा हूँ, जीभ का भद्दा हूँ और बोलने में निपुण नहीं हूँ। परमेश्वर ने मूसा को चुना था अपनी सेवा और अपने कार्यों के लिए। कहते हैं परमेश्वर जब किसी को चुन लेते हैं तो उससे अपना काम किसी भी तरीके से करवाते हैं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़कर कौन बना सकता है? परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से बनाया है, अपने जीवन का श्वास दिया है, तो हमको अधिकार नहीं है कि हम परमेश्वर की बनाई हुई किसी भी रचना को भद्दा कहें या किसी भी बनाई हुई रचना को गलत कहें। मूसा ने परमेश्वर के सामने अपने आप को भद्दा और मुंह का भद्दा बताया था। दूसरी जगह से हम देखते हैं निर्गमन की ही पुस्तक से अध्याय 6 के 12वीं आयत से, जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा से फिर कहा, परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख इज़राइलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा। यहाँ पर मूसा ने अगर देखा जाए तो उसने अपने आप को बोलने वाला भी भद्दा बता दिया और यहोवा परमेश्वर से कहा कि वो बोलने में भद्दा है। यहाँ पर मूसा ने दूसरी गलती की और परमेश्वर की बात को नकारते हुए अपने आप को, जो परमेश्वर ने उसको बनाया था, चुना था इज़राइलियों के उद्धार के लिए, और मूसा ने उसको परमेश्वर के सामने अपने आप को भद्दा बताया। अगर हम तीसरी जगह देखें तो 6 आयत की 3री आयत में भी, परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। तब परमेश्वर ने मूसा को जब तीसरी बार भी कहा कि देख तू हारून के साथ जा, परमेश्वर ने उसके साथ हारून उसके भाई को कर दिया। तब भी मूसा ने परमेश्वर की बात को नकारते हुए कहते हैं कि अपने आप को भद्दा बताया। और कहते हैं जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को जो प्रतिज्ञा के देश में, कनान देश में पहुंचाने वाला था, मूसा उस देश में नहीं पहुंच पाता है। मूसा परमेश्वर की बातों को नकारता है, परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा को नकारता है और अपने आप को गलत बताता है। प्रियो, ये पाप मूसा से 3 जगह पर हुआ, जिसने उसने परमेश्वर को जवाब दिया और उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को भद्दा बताया। कहते हैं कि परमेश्वर ने जिसको बनाया उसको हम कैसे बुरा कह सकते हैं। परमेश्वर की बनाई हुई हर एक सृष्टि सुंदर है। जैसे परमेश्वर ने इस सुंदर आकाश को बनाया, धरती को बनाया और कहते हैं सुंदर सुंदर जीवों को बनाया, और उसने आदम को अपने हाथों से बनाया अपने ही स्वरूप में। हम मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया, यानी कि हम परमेश्वर को ही भद्दा बोल रहे हैं। परमेश्वर ने जब हमको अपने स्वरूप में बनाया है और अपने जीवन का श्वास जो हम अंदर और बाहर लेते हैं, कहते हैं वो श्वास परमेश्वर ने अपने नथनों के द्वारा फूंक करके हमारी नथनों में डाली। तो हम परमेश्वर के इस बनाए हुए कार्य को कैसे कह सकते हैं कि मैं भद्दा हूँ। अगर परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने
कहा भी कि किसी मनुष्य को गूंगा या बहरा या अंधा या लंगड़ा कौन बनाता है, मुझे यहोवा के अलावा और कौन बना सकता है। अगर हम देखें, मूसा ने आगे चल के परमेश्वर की एक और आज्ञा को नहीं माना था। परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि तू जाकर के चट्टान के पास प्रार्थना करना और उस चट्टान से जल निकलेगा और जिससे इजरायली पी करके तृप्त होंगे। लेकिन मूसा ने इजरायलियों के जोर और दबाव देने के कारण जाकर बिना प्रार्थना किए चट्टान पर लाठी मार करके पानी निकाला था। लेकिन कहते हैं परमेश्वर अपने चुने हुओं की लाज रखता है और उस चट्टान से पानी निकला था। ये कुछ वजह थी जिनके कारण मूसा उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा पाता है और वो यरदन नदी के इसी तट पर मर जाता है और उसका चेला यहोशू उस प्रतिज्ञा के देश में कहते हैं कि जाता है। तो हम परमेश्वर की बात को ना ही नकारें। परमेश्वर हमको जो कुछ भी आज्ञा देता है, अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं और हमको मालूम है परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवनों में है, तो हम परमेश्वर की एक एक आज्ञा को माने, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं से प्रसन्न होता है जो उसकी आज्ञा को मानते हैं और ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जब हम परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते हैं, जैसे राजा साउल के अगर हम जीवन में देखें, तो परमेश्वर ने उसको राजा को मार देने के लिए, उसके राज के एक एक चीज़ को नष्ट कर देने के लिए कहा था। लेकिन साउल ने परमेश्वर के लिए राजा को भी बंदी बना करके लाया था और बहुत से पशुओं को जो बहुत ही सुंदर और तगड़े थे उनको परमेश्वर के बलिदान के लिए लेकर के आया था। तो परमेश्वर ने उसको राजा बनाने के लिए, राजा चुनने के लिए तुच्छ जाना था और परमेश्वर ने कहा कि मैं साउल को राजा बना के पछताता हूँ, और साउल राजा को राजा के पद से उतार दिया था। साउल भी परमेश्वर का चुना हुआ था, इज़राइल का पहला राजा था, लेकिन परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता के कारण उसको राजा के पद से नीचे गिरना पड़ा और जीवन भर उसको एक दुष्ट आत्मा सताता रहा और अंत में उस दुष्ट आत्मा के कारण ही उसकी भयंकर मृत्यु हुई। तो प्रियो, हमको परमेश्वर की किसी भी बात को गलत नहीं बोलना है और हमको परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरीके से, पूरी रीति से अपने जीवन में स्वीकार करना है। परमेश्वर हमसे जो कह रहे हैं, परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं, हम उसी तरह से अपने जीवन को बनाएं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने जीवन को क्रूस पर दिया है, ना कि हमारे किसी अच्छे काम को लेकर के हमको चुना है। हम तो कुछ भी नहीं थे। कहते हैं परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ कि उसने हमको अपनी सेवा और अपने कार्यों के लिए चुन लिया है। तो प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहें, उसके वचनों में बने रहें, नित्य उसकी उपस्थिति में बैठें और परमेश्वर से बड़ी दीनता और नम्रता के साथ उससे प्रार्थना करें कि परमेश्वर, तेरी आज्ञाओं को मैं अपने जीवन में उसी तरह से पूरा कर सकूं जिस तरह से आपने अपने पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया और अपने जीवन को क्रूस पर दे दिया और तनिक भी उफ नहीं किया। कितनी यातनाएं, कितनी तकलीफ़ को सहा और सारे संसार के लिए अपने जीवन को दे दिया था। प्रियो, हम अब परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने, जिससे परमेश्वर हमको जो आशीष और जहाँ पर ले जाना चाहता है, जिस ऊंचाई तक हमको पहुँचाना चाहता है, हम उस ऊंचाई तक पहुँच पाएँ और परमेश्वर के दिए कार्यों को पूरी तरीके से कर सकें कि जब हम परमेश्वर के सिंहासन के पास पहुँचें तो परमेश्वर के द्वारा वो मुकुट हमको दिया जाए जो हमारे लिए स्वर्ग में रखा हुआ है। लेकिन जब हम उस आज्ञाकारिता में बने रहेंगे। सभी को जय मसीह की।